अनंत करुणा वरुणालय अनंत प्रेमारणो भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री हनुमान जी महाराज श्री सरयू मैया, उनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं ठाकुर जी की जो लीला है वो सब दिव्य है। श्री ठाकुर जी महाराज ब्रजमंडल में नंद बाबा के महल में मैया जसोदा की गोद में विराजमान होकर के अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। कंस के द्वारा प्रेषित पूतना ब्रजमंडल की ओर चली। अब नंद भवन हुआ ये कि जब वो गोकुल के लिए चली तो ठाकुर जी महाराज ने विचार किया, उतना मौसी आ तो रही हैं, मौसी है ना, कंस मामा है तो उनकी बहन है तो मौसी भाई ही, तो उतना मौसी आ रही हैं। मासी का मतलब होता है माँ के जैसे होवे, ठीक है, मासी तो उसको हो जाता है मौसी, ठीक है। तो माँ के जैसे जो होवे तो मासी कहते हैं। तो आ रही हैं पर माँ जैसा स्वभाव तो है नहीं, है तो दुष्ट स्वभाव, और सबको मारने के लिए आ रही हैं। और कोई हमको अकेले नहीं, वो तो ब्रजमंडल में जितने तो कालकूट विष है, कालकूट विष पिलाना चाह रही हैं, तो उसका परिणाम तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी महाराज ने अब कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, पुरग्राम के सभी बालकों को मारने के लिए चली। अब इधर उधर घूम रही थी। कहते हैं कि पूरा ग्राम, पुर में भी गांव में भी जहाँ भी जाती है उसको कोई बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। घूम तो रही है मारने के लिए पर दिखाई कोई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पहली बात तो जो ये बालक ब्रजमंडल में प्रकट हुए हैं सब एक एक वेद के मंत्र हैं, और मंत्र जो है वो पवित्र आत्मा को समझ में आता है। अब पूतना का नाम है पूतना, पूत मतलब पवित्र और ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है उसको वेद मंत्र कैसे दिखेगा? तो वेद मंत्र का दर्शन, हाँ, पोथी पुस्तक में लिखा होए अपने से खोल के पढ़ लें तो वो अक्षर हो सकता है, पर वो वेद मंत्र नहीं हो सकता है। सबकी विधि होती है। जैसे जलेबी किससे बनती है? जलेबी बनती है, मैदा ले लो, जल ले लो, तेल की आवश्यकता है, चीनी की आवश्यकता है। अब ये सब अलग अलग रख दो,
अब किसी से पूछो भैया ये क्या है, किसी से पूछो क्या है, बनेगा इसी से, लेकिन वो जलेबी अभी नहीं है। जलेबी कब बनेगी? जब जलेबी के बनाने का जो योग्य व्यक्ति है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कह दिया भैया मैदा भिगा दो और पनिये ज़्यादा ढार दिया, हाँ, तो पता चला दूसरे दिन खुमारे नहीं आएगी, जलेबी नहीं उठ। कहने का तात्पर्य है उसके एक एक सारे लक्षणों का ध्यान रखते हुए कितनी मात्रा कहाँ कब कैसे मिलानी है, कब उसका आँच भी अगर ज़्यादा हो गई सब ठीक है, आँचों ज़्यादा हो गई तो बिगड़ जाएगी, और खुमार ठीक से नहीं आया तब भी बिगड़ जाएगी, चाशनी भी गड़बड़ हो गई तो लाटम पाटम हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है अब तो ऐसे ही बनती तो उन्हीं चीज़ों से है, तो ऐसे वेद मंत्र होते हैं, अक्षर तो यही होते हैं जो लिखा होता है, ठीक है, और लोग देख करके उच्चारण भी कर लेवें तब भी वो वेद मंत्र नहीं हो सकता है। वेद मंत्र तो कोई पीपल बरगद और आम नीम महुआ का पेड़ थोड़े ना है कि पकड़ करके ले आओ, वो तो सब अध्यात्म के विषय, इनमें तनिक भी त्रुटि भई तो उनका जो वास्तविक स्वरूप होगा वो नष्ट हो जाएगा, स्थूल केवल रह जाएगा। और स्थूल का मतलब केवल मुर्दा, प्राण नहीं है तो मुर्दा है, ठीक है, तो मुर्दा से क्या फायदा है, मुर्दा कोई काम करता नहीं है। तो ऐसे ही वेद मंत्र के लिए सबसे तो पहले पवित्रता होना चाहिए, पवित्रता में सबसे पहले कुल की पवित्रता होवे, कुल की पवित्रता, माँ बाप पूरा खानदान पवित्र होवे, कम से कम 7 पीढ़ी पवित्र होवे, और 3 पीढ़ी में तो कोई व्यतिक्रम अनुलोम विलोम का ना हुआ होवे, पता चले माँ किसी दूसरे जात की, बेटा किसी दूसरे जात का, तो वेद मंत्र ऐसे व्यक्ति को कितनों पढ़ाओ वेद मंत्र होगा ही नहीं। तो बड़ी मर्यादा है वेद मंत्र की। तो हुआ ये कि अब एक तो वंश की परंपरा, कुल गोत्र की परंपरा शुद्ध होवे वेद मंत्र के लिए, और दूसरे स्वयं भी पवित्र होवे, आचरण से, मन से, वाणी से सबका संयम होवे। मान लो हम अपने कर्म के द्वारा अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, लेकिन वंश की पवित्र, वंश में क्या अपवित्रता है, पवित्रता है, वो तो अपने हाथ में नहीं है। तो वेद मंत्र के लिए पवित्रता की आवश्यकता, और पूतना तो वैसे भी ना तो कुल की पवित्रता है, पहले तो राक्षसी खानदान की है, और खान पान भी ठीक नहीं है, रहन सहन भी ठीक नहीं है, और काम धाम भी ठीक नहीं है। तो ऐसे अपवित्र को वेद मंत्र का दर्शन होगा ही नहीं। वो सब जगह जाती है, घूमती है, लोग कहते हैं कि बालक है यहाँ इस गांव में इतने बालक, पर वो जाती उसको एक को बालक दिखाई नहीं देते हैं। तो पूतना की ये समस्या। अब पूतना घूमते घूमते सब जगह पहुंच गई कहाँ? नंद महल में। यत्र कहते हैं सा खेचरी एक दोर्पेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी। एक तो खेचरी है, खेचरी मतलब आकाश में चलने वाली, आकाश मार्ग में मायावी है, तो वो अपनी माया से आकाश में उड़ जाती है, तो खेचरी है वो। और इधर उधर वो घूमते घूमते वो पहुंच गई नंद महल में, नंद गोकुलम। और योषित्वा स्त्री का वेश बनाया, सुंदर स्त्री का, मायात्मानम अपने आप को माया के द्वारा बहुत सुंदर
स्त्री का वेश बनाया, प्राविशत कामचारिणी, और वो गोकुल में प्रवेश किया, क्योंकि कामचारिणी है। कामचारिणी का तात्पर्य है मन में जैसा संकल्प करे, ठीक है, वैसे हो जाए। और कलयुग में अच्छा है, नहीं है ये शक्ति, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो अब कहते हैं कि तम केश बंध व्यतिसक्त मल्लिकाम, उसने अपने केसों को अच्छी तरीके से बांध रखा है। ताम केश बंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्णभूषण त्रिशोलसत कुंतल मंडिताननम। अब भैया कामचारिणी अपने से बनाना है तो काहे कमजोर बनावे। केस जो है उसको जूड़ा बड़ा सा खूब सुंदर बनाया है, और जूड़े के बीज से वेणी निकल रही है पीछे, लंबी चौड़ी, नितंब पर्यंत पहुंच रही है। और उस वेणी में जो है मल्लिका की माला, मल्लिका के माला को गूंथ रखी है अपने केसों में। और बृहन नितंब, उसका नितंब भाग बृहद है, और स्तन कृक्ष मध्यमाम, बड़े बड़े स्तन हैं, और कमर एकदम पतली है। भाई सुंदरता अब बनाई है तो उसको देख करके लोग आकर्षित नहीं होंगे तो कैसे किसी के घर में घुसेगी। देखो, प्रथम जो आकर्षण का केंद्र होता है वो स्वरूप ही होता है, ठीक है। अच्छा सज धज करके चलो तो सबसे पहले देखते ही लगेगा यही सबसे बड़ के बाबा जी हैं। तो वो तो बाद में पता चलता है कि कौन क्या है, पर तुरंत जो है वेशभूषा को देख करके लगता है हाँ। तो सुवाससम, सुंदर वस्त्र भी धारण किए हैं, वो भी रेशमी वस्त्र चमकीले। कंपित कर्णभूषणम, और बड़े बड़े कान में आभूषण धारण किए हुए हैं, जिससे कि कान लटक रहा है और वो आभूषण भी हिलडुल रहे हैं, और वो कान के आभूषण भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आभूषण इसीलिए होते ही हैं। और केस खूब बढ़िया संवार करके रखा है। कहते हैं त्रिशोल लसत कुंतल मंडिताननम, बाल को इधर से मोड़ करके उधर से मोड़ करके होता है ना। आज कलयुग में तो केस ही सबसे ज़्यादा सुंदरता की प्रधानता है, और कोई सुंदरता तो वो कलयुग का प्रारंभ, लाल बना लो, हाँ लाल बना लो, काला बना लो, तो वही सारा। अब पूतना ने भी सारी एक्टिंग किया, वो अनेक प्रकार से तोड़ मरोड़, यहाँ से मोड़ वहाँ से मोड़, बाल को दुनिया भर का जैसे बनाना था, आगे इधर से उधर घुंघराले कहीं करके कहीं लंबे करके, क्योंकि उसको तो आकर्षित करना है। तो आजकल के भी आकर्षित करना है, इसीलिए 20 तरीके की श्रृंगार करते हैं। तो अब यही वही बात की जो है वो तो मंडिताननम, अपने केसों से आनन को, मुखार बिंद को मंडित किया, सुंदर किया। अब देखने में सुंदर लग रही है। वल्गुस्मित पांग विसर्ग वीक्षितई, अब मंद मंद मुस्कुरा रही है। मुस्कुराना भी एक कला है भैया। ओ अपांग विसर्ग वीक्षितई, और महाराज नेत्र को ऐसे मटका के देख रही है, जिसकी तरफ तिरछी नजर जाती है उसी का हृदय चाक हो जाता है। महाराज ऐसे वो तो वीक्षितई मनोहरंतिम बनिताम ब्रजौ कसाम। महाराज पुरुष की तो बात ही छोड़ दो, पुरुष की तो बात इतनी सुंदर बन करके आई है कि मन को हरण कर रही है। बनिताम ब्रजौ कसाम, ब्रज मंडल की जो गोपियां हैं, जो बनिताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उन सब के मन को अपनी ओर हरण कर रही है, आकर्षित कर रही। देखो भैया, असली से बताए ना, असली से नकली ज़्यादा सुंदर दिखता है। जो असली औरत होगी उसकी अपेक्षा जो बनावटी होगी, नौटंकी वोटंकी पुराने जमाने में देखते नहीं थे, है ना। ओ महाराज, वो सामान्य आप औरत को देखेंगे तो उतनी सुंदर नहीं, बनावटी चीज जो है ज्यादा सुंदर। तो ये पूतना भी तो बनावटी ही है ना,
तो इसकी असलियत तो कुछ दूसरी है, पर अब इसको बन करके आना है तो दुनिया भर का जितना है सब वो कहते हैं कि अब मन का हरण कर रही है। असम्मताम भोज करेण रूपिणीम गोप्या श्रिया दृष्टुमिवागताम पतिम। और भी महाराज हाथ में कमल ले लिया है, ठीक है, हाथ में कमल ले लिया, जैसे लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, बढ़िया सुंदर खिला हुआ कमल, और उसको घुमा रही है। कमल को घुमाते घुमाते और असम्मताम्भोज करेण रूपिणी, ठीक है, और गोप्या श्रियम दृष्टुमिवागतम पतिम। अब गोपियों ने देखा ऐसे ये आ रही है, लग रहा है कि लक्ष्मी जी स्वयं आ गई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि नारायण तो यहीं पैदा हो गए हैं, नारायण तो आ गए हैं। अपने पति नारायण को देखने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी सीधे वैकुंठ से चली आ रही हैं, ऐसा स्वरूप बना लिया है। अब सब जितने भी देख रही हैं गोपियां, सब के सब आकर्षित हो जाती हैं। कहते हैं बालगृहस्तत्र विचिन्वती शिशून यदृक्षयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतीक्षन्न निजो रुतेजसम ददर्श तल्पे अग्निमिवाहितम भसी। अब पूतना एक, वैसे तो पूतना सभी बालकों को मारने वाली ही है, ग्रह के समान है पूतना। और इधर उधर जो है बालकों को खोजती हुई या दृक्षया, प्रारब्ध के अनुसार समझ लीजिए या ठाकुर जी की इच्छा से, नंद गृहे सदंतकम, ओ नंद भवन, गोकुल में और कहीं नहीं गई, सीधे सीधे वो नंद बाबा के महल में, क्योंकि सब उधर ही जा रहे हैं, सब नंद बाबा के महल की ओर जा रहे हैं, तो वो भी सोची कि सब जा रहे हैं तो हम भी, तो वो भी नंद बाबा की ओर चली। अब वहाँ जा कर के देखा क्या कि सब जा रहे हैं और नंद महल में लाला का दर्शन करते हैं और कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, उपहार लेते हैं और सब चले आ रहे हैं। वो निरीक्षण किया, फिर अपने प्रवेश करना चाहा। अब सबके साथ जिधर से जा रही है ना, सब रास्ता देते चले जा रहे हैं, ऐसा बेस बनाया है। और चटर मटर, और चलने की चाल भी अलग है, होता है ना, वो चाल अलग होती है ऐसे लोगों की। वो चटर पटर करती हुई जो है सब रास्ता देते हुए पहुंच गई अंदर में। जब अंदर में पहुंची तो देखा कि ठाकुर जी महाराज ददर्श तल्पे निमिवा हितम भसी। ठाकुर जी महाराज अपनी सैया पे पर्यंक में पालने में शयन किए हुए हैं। अब ठाकुर जी महाराज को देख करके वो मन में सोचा कि क्या करें। तो घर में तो कोई खाली घर तो है नहीं, अकेले तो है नहीं, घर में बड़ी भीड़ भाड़ है। तो अभी छोटे 6 दिन के हैं ठाकुर जी, तो मैया यशोदा रोहिणी सब अगल बगल इधर उधर हैं। तो पहुंची, जब पहुंची तो, और वैसे भी अपना होता है ना, जो कोई ज़्यादा थका हुआ होता है तो अपना आंचल आगे ले लिया और जैसे बैठी वैसे शुरू कर दिया। तो लोगों ने सोचा भाई बड़ी दूर से आ रही है, लग रहा है बहुत गर्मी है और बहुत जो है, और आजकल की इस मौसम की गर्मी भी अजीबे प्रकार की होती है। तो वो अपने आंचल से ही हाँक रही थी। तो भैया यशोदा ने कहा कि अरे कोई पंखा लेकर के आओ, किसी से कहा कुछ खिलाओ। तो उसने कहा कि यशोदा हम बड़ी थक गई हैं, ऐसा करो कि प्यास भी बहुत जोर की लगी है, तो कुछ जलपान हो जाए तो ठीक है। तो मैया यशोदा चली गई कुछ व्यवस्था करने के लिए। तो बगल में रोहिणी मैया बैठी हुई थी। तो उसने सोचा कि अब जब तक ये 2 लोग हैं बड़ी माताएं, मैया यशोदा ये सोच रही हैं कि लगता है ये राज रानी सरीखे आई है, तो ये लगता है कि मथुरा से किसी बड़े घर की है,
क्यों मथुरा में तो बड़े बड़े रजवाड़े के सब लोग रहते हैं, और रोहिणी जी को पहचानती है, जानती है, इसलिए इनकी इतनी भाई कोई किसी के घर में धड़धड़ाता हुआ ऐसे बिना पूछे ताछे कोई कैसे प्रवेश कर जाएगा। तो रोहिणी जी की परिचित है इसलिए, क्योंकि रोहिणी जी मथुरे की हैं, इनकी परिचित है इसलिए लग रहा है कि ये पूतना आ गई है, अब मथुरा की है तो इसका स्वागत सत्कार करना चाहिए, और रोहिणी जी के परिचित की है। और रोहिणी मैया सोच रही हैं कि ये भी धड़धड़ाते हुए इतने निसंकोच चली आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये यशोदा जी के पीहर की तरफ मायके की होगी, और पहले भी आई गई होगी, तभी ना उसको ना तो घर बताना पड़ रहा, न कोठरी बतानी पड़ रही, न रास्ता बताना पड़ रहा, सब जैसे अपने घर में पहले जैसे 2-4 बार आई गई है ऐसे ही चली आ रही है। तो रोहिणी मैया ने सोचा कि लग रहा है कि ये यशोदा जी के पीहर की है, तो अब यशोदा जी के मायके की है तो भाई क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। अब दोनों आपस में बात तो की नहीं, बस एक दूसरे के चक्कर में। तो जब यशोदा जी चली गई तो रोहिणी जी से कहा कि देवी जी ऐसा है, हमको भूख भी बड़ी जोर, अभी तक तो लगा था प्यासे केवल लगी है, पर अब लग रहा है कि भूख भी, बड़ी दूर से आ रही हूँ और बहुत देर हो गया चले हुए, बड़ी जोर की भूख भी लगी है, तो ऐसा करो कुछ हलवा वलवा कुछ जो है थोड़ा, जिससे कि गला भी कुछ तर हो जाए, ऐसा कुछ जो है थोड़ा, हाँ तो ऐसा कुछ ले करके आओ तो थोड़ा जो है राहत मिले। तब अब रोहिणी जी तो उठी और चली गई। देखो जब 2-2 महारानियों को उसने रास्ता बता दिया तो बाकी जो दास दासियां हैं और जो गोपियां हैं वो तो बेचारी सेविका हैं। जब 2-2 बड़ी चली गई तो उसको कहा तू इधर जा तू उधर जा, सबको खाली करवा दिया। अब देखो दुष्ट आदमी अकेले की चाह करता है, एकांत में ही दुष्टता, सारी दुष्टता जानते हो क्या होती है, अकेले में होती है। भीड़ सभा में समाज में दुष्टता नहीं होती है। रावण को भी जब दुष्टता करना हुआ तो पहले राम जी को बाहर भेजा, फिर लक्ष्मण जी को भेजा, और रहते रहते थोड़ा ही दुष्टता कर पाता है। तो ऐसे ही पूतना को भी अपनी दुष्टता फैलानी थी, तो सबको उसने भेज दिया। अब अकेली बची। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। अब ठाकुर जी महाराज अकेले बचे। तो ठाकुर जी महाराज जान गए कि ये तो बालकों को मारने वाली ग्रह है और दुष्ट है, जान गए ठाकुर जी, पहचान गए। और वो चराचरात्मा जो सभी के चर अचर सभी की आत्मा है भगवान, ठाकुर जी महाराज ने अपने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि पूतना मौसी को हम देखेंगे नहीं। और भी कोई भाई दुनिया से माया कर लेवे, पर मायापति के सामने कोई माया चलती नहीं। सबको तो भले दिख रही वो लक्ष्मी स्वरूप, पर ठाकुर जी की दृष्टि में तो वो जो है उसका सारा स्वरूप वही 6 कोस लंबी चौड़ी पूतने दिख रही है, उसका उबड़ खाबड़ शरीर और सब। तो ठाकुर जी महाराज को दिख रहे, और ठाकुर जी छोटे बच्चे के रूप में हैं। और बच्चे को बीभत्स रूप, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको बीभत्स रूप और ऊट पटांग चेहरा पसंद नहीं आता है। तो छोटा बालक ऊट पटांग, क्योंकि ठाकुर जी के नेत्र हैं, नेत्र दे, तो ठाकुर जी महाराज ने कहा है पता नहीं कैसी है, तो ठाकुर जी महाराज ने नेत्र बंद कर लिए बाल स्वभाव के कारण। और भी भाव करते हैं कि ठाकुर जी महाराज ने नेत्र बंद कर लिए क्यों। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, भगवान के नेत्र हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा ये दुष्ट है, इस दुष्ट को, क्योंकि ठाकुर जी महाराज देखेंगे तो हमारे रास्ते से ही हो करके अंदर में, नेत्र से देखो, ठीक है, नेत्र से देखो तभी ना जाकर के हृदय में प्रवेश करता है कोई। अब आँख से देखेंगे तो हमारे द्वारा ये ठाकुर जी के हृदय तक जावे, इसलिए इसको हम वहाँ तक जाने ही नहीं देंगे, रास्ता बंद कर लेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा ने जैसे दरवाज़ा बंद करना होता है वैसे कपाट बंद कर लिया। ठाकुर जी महाराज के दोनों नेत्र बंद हो गए, सूर्य और चंद्रमा। अब
और भी भाव करते हुए कहते हैं कि ये पूतना जो है, देखो जो अपवित्र व्यक्ति होवे उस अपवित्र व्यक्ति को भी नहीं देखना चाहिए। और भी ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि नेत्र से नेत्र जब मिलते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। प्रीतिर नयन योगतः, मान लीजिए हमारे नेत्र इसके नेत्र से मिल जावें, ठीक है, एकटक एक दो क्षण, मिनट की तो बात ही छोड़ दो, किसी से लगातार नेत्र मिला करके देखो, हृदय में कुछ ना कुछ हलचल तो हो ही जाती है, बिना हलचल हुए नहीं रहती है। तो अब वो अगर हम इसको देख लेंगे नेत्र भर करके तो इसके हृदय में प्रेम जग जाएगा। तो प्रेम जगेगा तो आई हमको मारने के लिए, आई है मारने के लिए। जब प्रेम कर बैठेगी तो मारे ही काहे को? भाई किसी को मारना है तो प्रेम करके कोई थोड़े न मारता है। हृदय में तो उसके अंदर कटुता, कालुष्य और उसके अंदर द्वेष की भावना भरी होनी चाहिए, तब न कोई मारेगा किसी को। और कहीं प्रेम से आह्लादित हो गया हृदय तो फिर मारना धाड़ना सब बंद हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि अब हम पूतना से नेत्र नहीं मिलाएंगे। तो इसलिए ठाकुर जी महाराज ने नेत्र बंद कर लिए। और भी भाव करते हैं, और भाव करते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी महाराज ने सोचा, देखो भैया हम आए थे ब्रजमंडल में, सोचे ब्रजमंडल में चले, माखन मिश्री दूध दही खाने को मिलेगा, और पहले पहले जहर पिलाने के लिए आ गई। ये देखो बड़ी समस्या। तो और जहर पीने का हमारा स्वभाव तो है नहीं, तो क्या करें, भोले बाबा को स्मरण करते, बाबा आपकी तो आदत है जहर पीने की, आपको अभ्यास है, पहले भी आप और कालकूट विष पी चुके हैं, और ये भी काले कूट विष अपने स्तन में भर के आई है। तो बाबा भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, बाबा ऐसा है आप आ जाओ और आ करके हमारे अंदर समाहित हो जाओ। ये पूतना जो विष भर के आई है उस विष को आप पी लीजिए, और दूध मत पीना, क्योंकि दूध पीने के लिए हम आए हैं। विष आप पान कर लो और दूध हम पान कर लेंगे। तो ठाकुर जी महाराज भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त करते हुए ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि देखो ये पूतना आई है हमको मारने के लिए, और ये दूध पिलाएगी, तो हम अब पिलाएगी तो पीना ही पड़ेगा। 6 दिन का बालक है, 6 दिन का बालक तो दूध पीना तो मना किसी को कर नहीं सकता है, और नहीं हो तो जबरदस्ती ठूस देगी मुंह में, तो क्या करेंगे। तो महाराज अब ये पूतना हमको दूध पिलाना चाह रही है तो दूध पीना ही पड़ेगा। तो कैसे दूध पिए, और दूध पिएंगे तो मरेंगे। जो भी अगर दूध पिएगा, दूध तो है नहीं, स्तन में इसके मुख लगाएंगे तो स्तन में तो कालकूट विष है, और कालकूट विष जो है वो मारेगा ही मारेगा। तो अब इससे कैसे बचा जाए, ठाकुर जी महाराज यही चिंतन कर रहे हैं कि पूतना से किस प्रकार बचा जाए, नेत्र बंद करके। अब कोई व्यक्ति जब गहरी चिंता में डूबता है, गहरी चिंता में कोई बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किसी कार्य को सही तरीके से करने की सोचता है, तो आंख बंद करके एकदम वो बैठ जाता है तल्लीन हो करके कि हम जो है अब इस कोई विषम परिस्थिति आ जाती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी के सामने भी एक प्रकार से विषम परिस्थिति आ गई है। तो ठाकुर जी महाराज भी अब बैठ करके सोच रहे हैं कि क्या करें। ठाकुर जी महाराज भी लेटे लेटे ही सोच रहे हैं कि कैसे पूतना को, नहीं बस थोड़े रह गया, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, फिर आरती में भी अंधेरा हो जाएगा। तो ठाकुर जी महाराज विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि पिएंगे तब भी मरेंगे और नहीं पिएंगे तब भी मरेंगे, दोनों ही स्थिति में है। तो क्या करें भाई, पीना तो पड़ेगा, बिना पिए काम नहीं चलेगा।
तो कैसे पिए ये विचार करने लगे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने सोचा कि देखो जो योगी होता है इसी संसार में रहता है, इसी ब्रह्मांड में रहता है, पर योगी को विष व्याप्त नहीं होता है, क्योंकि खेचरी मुद्रा के द्वारा उसके पहले से अमृत टपकता रहता है, तो विष को भी वो अमृत बना देता है। तो ऐसे योगी को विष व्याप्त नहीं होता है। जब विष व्याप्त नहीं होता है तो योगी हो जाना चाहिए। योग में निष्ठ हो जाएंगे तो विष काम नहीं करेगा। महाराज अब 6 दिन का बालक कौन सा योग करेगा? अब योग के लिए भी तो भाई कोई एक दिन में योग सिद्ध होता नहीं है। योग करते करते और समाधि तक पहुँचते पहुँचते तो जीवन बीत जाता है, और तनिको गड़बड़ी हो जाए तो योग भ्रष्ट भी देखे जाते हैं, योग भ्रष्ट हो गया। तो ऐसे अगर करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। अब योग के चक्कर में पड़ेंगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अनेक प्रकार का है महाराज। अभी अष्टांग योग में लगेंगे तो पता चला कि जीवन, और ये तो तुरंत सामने ही आ गई है। अब चलेंगे योग सीखने के लिए तो योग में तो बहुत समय लगेगा, और सामने विषम परिस्थिति आके खड़ी हो गई है, तो क्या करें? तो ठाकुर जी महाराज ने कहा कि योगा कर्मसु कौशलम, सबसे उत्तम योग वो है कि किसी भी कार्य को करो तो बड़ी कुशलता से करो। जो कोई कार्य करो वो कुशलता से करो तो किया हुआ कार्य ही योग बन जावे, कर्म योग हो जावे। तो ऐसा कर्म करो कि कर्म योग बन जावे महाराज। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि क्या करें? ठाकुर जी ने विचार किया कि ये पूतना के अंदर भी तो विष है ना। ये पूतना मौसी के स्तन में विष भरा हुआ है, और महाराज हमारे आपके चाहे कहीं भी ये जरूर थोड़े ना विष मुँह से जावे। आखिर सांप पाँव में काट लेता है, वो रक्त में जाकर के मिलता है तो पूरे शरीर में विष व्याप्त हो जाता है कि नहीं होता है? हाथ में पाँव काटे, पाँव में काटे, कहीं भी काट ले, विष तो कहीं भी स्पर्श हो जाए, विष का कहीं भी स्पर्श हो जावे तो मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए अब पूतना का विष और पूतना को नहीं मार रहा है। जैसे सर्प का विष सर्प के मुँह में न होता है, भरा रहता है, लेकिन अब मान लीजिए वो काटता भी है, किसी को काटता भी है सांप, विष तो मनुष्य के अंदर जाता है, तो जिधर से वो निकलता है विष थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर तो लगे रह जाता होगा, तो उसके अंदर भी तो थोड़ा बहुत विष जाता होगा, पर विष उसका विष है इसलिए उसको नहीं मारता है। तो नियम ये है सृष्टि का कि जिसका विष होता है उसका विष उसको नहीं मारता। दूसरे का तो मारने में समर्थ है, पर उसको वो विष नहीं मारता है। तो क्या करें? बोले हाँ यही कार्य करना है कि पूतना का जो विष है वो हमको ना मारे। इसके लिए पहले, क्योंकि पूतना के प्राण को नहीं मार रहा, तो पहले पूतना के प्राण को ही हम अपने अंदर समाहित कर लें, फिर पूतना का दूध पिए, तो दोनों आपस में झगड़ते रहेंगे, पूतना का प्राण और पूतना का विष। भाई आपस में दोनों मिलते जुलते रहें, अपने चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो यही विचार कर रहे हैं ठाकुर जी महाराज नेत्र बंद करके। और भी अनेक प्रकार के विचार कर रहे हैं ठाकुर जी महाराज को विचार करने, क्योंकि विचार करने में जब समय लगता है ना, अब विचार करने दीजिए। अभी ठाकुर जी महाराज कब तक विचार करते हैं? जब विचार पूरा हो जाएगा तो आगे बात बढ़ेगी। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की,
श्री नंद नंदन की, यशोदा नंदन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।